मैं आपका मेज़बान हुमाज़ गुमन अपनी शायरी बल्कि अपनी शायरी की जो कोशिश और ये कोशिश उस वक़्त की है जब मैं डायरी के वो सारे औराक जो तेरी बातों तेरी यादों से वाबस्ता थे, पीली खुश्क टहनियाँ जो कभी बड़े चाव से बड़े मोहब्बत से दी थी तो मुकम्मल देखने से पहले बल्कि शुरू करने से पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के दिलचस्प और मुनफरद वीडियोस मिलते रहें और इसके साथ ही बेल के बटन को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? सियालकोट 24 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा सेगमेंट जो है उर्दू शायरी है। शायरी इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है। असल में जब तक इंसान अपने जज्बात का एहसासात का इजहार नहीं करता तो वो एक घुटन का शिकार रहता है। मुख्तलिफ़ लोग अपने इस घुटन को निकालने के लिए, अपने एहसासात को बयान करने के लिए तरीक़ा इजहार मुख्तलिफ़ अपनाते हैं। शायर जो होते हैं वो इंतहाई हसास होते हैं, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं और वो अल्फाज की शक्ल में अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हैं। सियालकोट 24 इंशाल्लाह कोशिश करेगा कि हम अपने सियालकोट से जो हमारे शोरा इकराम हैं खुसूसन और मुल्क भर से जो शोरा इकराम हैं उनकी पोइट्री को, उनकी शायरी को अपने चैनल पर पेश किया जाए और हम कोशिश करेंगे उन गुमनाम नामों का या उन नए नामों पे मेहनत करेंगे, उन नए नामों को मुतारफ़ करवाएंगे जो अपनी कोशिश कर रहे हैं शायरी के लिहाज से, जिनके अंदर ये खुदादा सलाहियत है कि वो अल्फाज के मोतियों को शायरी की शक्ल में परो सकते हैं। हम सियालकोट 24 की टीम इंशाल्लाह ऐसे बासलाहियत शोरा इकराम को सामने लाएगी। इसके अलावा हम मुल्क भर के जो शोरा इकराम हैं नामवर, हम कोशिश करेंगे हम उनके इंटरव्यू भी आपके लिए पेश करें। तो पोइट्री कॉर्नर के नाम से सियालकोट 24 ये सिलसिला शुरू कर रहा है। इसमें सबसे पहले मैं आपका मेज़बान हुमाज़ गुमन अपनी शायरी बल्कि अपनी शायरी की जो कोशिश और ये कोशिश उस वक़्त की है जब मैं 8वीं क्लास में था। 8वीं क्लास से ये शगफ़ था, लिखते थे, तो उस वक़्त की कोशिश आज आपके सामने है। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी शायरी। पोइट्री कॉर्नर, जैसे हमने बोला है कि पोइट्री कॉर्नर के नाम से ये हमारा सिलसिला हुआ करेगा। तो पहला एक नज़्म है जो मैंने लिखी थी, ये 1997 की है, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। नज़्म का उन्वान था नामुमकिन। डायरी की वो सारे औराक, डायरी के वो सारे औराक जो तेरी बातों तेरी यादों से वाबस्ता थे, फाड़ दिए हैं मैंने, हिस्से वो सारे निकाल दिए हैं मैंने, जिन पे तज़किरा था तेरी वफ़ाओं का। तेरी बातों तेरी शरारतों तेरी चाहतों का, हाँ जानूं वो सूखे हुए गुलाबों के फूल, वो सूखे हुए गुलाबों के फूल, वो सरसों की जर्द पीली खुश्क टहनियाँ, वो सरसों की जर्द पीली खुश्क टहनियाँ जो कभी बड़े चाव से बड़े मोहब्बत से दी थी तूने मुझे, निकाल दी हैं डायरी से मैंने, मगर सोचता हूँ क्या ये सब करने के बाद भी तेरी यादों से फ़रार मुमकिन है। बिना तेरे मेरे कल्ब व जिगर को करार मुमकिन है। जी, इसके साथ एक गज़ल थी, वो भी इस पीरियड में, इस अरसा में मैंने लिखी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। क्यों मैं ख़ुद को दुनिया में तन्हा रखता हूँ, क्यों मैं ख़ुद को दुनिया में तन्हा रखता हूँ,
सितम के खुद को मैं खुद से जुदा रखता हूँ। गर्चे ख्वाहिशों के जजीरे हंसी हैं बहुत, गर्चे ख्वाहिशों के जजीरे हंसी हैं बहुत, मगर मैं कल्ज़मे हिजर में बसेरा रखता हूँ। और जब याद है इन्हें वादा निभाह का, और जब याद है इन्हें वादा निभाह का, फिर क्यों दिल में शक का अंधेरा रखता हूँ। हर पल वो मुझसे दूर रहकर भी करीब है, हर पल वो मुझसे दूर रहकर भी करीब है, कि मैं दिल में जलवाए यार की ज़या रखता हूँ। रनाए दुनिया से क्या लेना हमें हुमास, रनाए दुनिया से क्या लेना हमें है हुमास, सादगी कल पे जो ख़ुद को फ़िदा रखता हूँ। शुक्रिया। इंशाल्लाह शायरी का ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको भी शायरी का शगफ़ है और आपने भी कोशिश की है तो आप हमारे चैनल से रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपकी वीडियोस को अपलोड भी करेंगे और जो असातिज़ा इकराम हैं, जो शोरा इकराम हैं, उनसे इस्लाह की कोशिश भी करेंगे।